और व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। माघ, स्नान करने वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूर्णिमा तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी, शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह सब कुछ आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। फरवरी महीने में माघ पूर्णिमा किस तारीख को है, 11 या 12 फरवरी, साथ ही चंद्रोदय का समय क्या होगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब सबसे पहले आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा एक अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। जो लोग कोई नया व्रत रखना चाहते हैं उन्हें इसे पूर्णिमा से पहले शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है और उस समय नए व्रत की शुरुआत नहीं की जाती। अगर आप शिव जी का कोई विशेष व्रत रखना चाहते हैं तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास में रखा जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। अब बात करें कि इस वर्ष 2025 में माघ पूर्णिमा कब है, तो 12 फरवरी बुधवार के दिन हमें स्नान, दान और व्रत करना है। इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करना भी शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा और सत्यनारायण भगवान की कथा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में अन्न, धन, वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। इसके साथ ही कन्या भोजन कराने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो लोग 1 महीने का माघ स्नान कर रहे हैं उनके लिए भी यह दिन महत्वपूर्ण है। 13 जनवरी से 12 फरवरी तक जिन लोगों ने माघ स्नान का संकल्प लिया था तो उनका भी उसी दिन पूजा पाठ और उद्यापन रहेगा। इसलिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार विधिपूर्वक उद्यापन कर सकते हैं। दान पुण्य अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व होता है। बिना दान के पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए इस दिन दान अवश्य करें। इसके साथ ही अन्न दान और अन्य दान कर सकते हैं। इस दिन हवन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसे पूर्णाहुति कहा जाता है, इसलिए आप हवन अवश्य करें। पूर्णिमा के दिन हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। जिन घरों में पुनर्जनी हवन किया जाता है वहां वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। जो लोग पूरे महीने तक माघ स्नान कर रहे हैं उनके लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। 1 महीने की कठोर तपस्या के बाद यह दिन आता है, इसलिए इसे पूरे श्रद्धा और विधि विधान से संपन्न करें। जो लोग 1 महीने से व्रत कर रहे हैं वे इस दिन विशेष रूप से ध्यान और पूजा में समय दें। इस पूरे महीने में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से परहेज किया जाता है, जिससे जीवन एक तपस्वी के समान हो जाता है। इसलिए उद्यापन भी पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करें और दान उतना ही करें जितना आपकी क्षमता में हो। दान का कोई निश्चित नियम नहीं है, यह आपकी इच्छा और श्रद्धा पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं पूर्णिमा के दिन के नियम और विधि की। इस दिन प्रयागराज में विशेष स्नान होता है, जिसे अंतिम स्नान भी कहा जाता है। जो लोग 1 महीने से माघ स्नान कर रहे हैं वे इस दिन अवश्य स्नान करें। हालांकि जो लोग वहां नहीं जा सकते वे अपने स्थान पर किसी भी पवित्र नदी, तालाब या जलाशय में स्नान कर सकते हैं। अगर आप नदी या तालाब तक नहीं पहुंच सकते तो घर पर स्नान करने वाले जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको भी उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। स्नान करते समय हर हर गंगे का जाप करें। मासिक धर्म में गंगा जल का उपयोग न करें, लेकिन सामान्य जल से स्नान किया जा सकता है। दान पुण्य की बात करें तो आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं, चाहे वह 1 रुपया हो या अनाज। हर दान का महत्व होता है। इसके अलावा अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कर सकते हैं। आप स्वयं कथा कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण से कथा करवाकर पुण्य लाभ ले सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत की विधि हर स्थान और परिवार के अनुसार भिन्न होती है।
कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं, कुछ केवल जल ग्रहण करते हैं, कुछ निर्जला व्रत रखते हैं और कुछ चंद्र दर्शन के बाद अन्न ग्रहण करते हैं। आप अपनी परंपरा और श्रद्धा के अनुसार व्रत रखें। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह रंग श्री हरि विष्णु को प्रिय है। इसलिए पूजा में पीले फल, पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले पकवानों का उपयोग करें। इसके साथ ही तुलसी जी में जल अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस बार माघ पूर्णिमा का दिन बुधवार को आ रहा है, जो श्री विष्णु को समर्पित दिन है। इसीलिए इस दिन उनकी पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर डालें। श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है और तुलसी को माता का दर्जा दिया गया है। इसलिए जब भी आप पूजा करें, तुलसी पत्र का भोग जरूर लगाएं। अगर आप रेडीमेड भोग भी बना रहे हैं तो उसमें भी तुलसी पत्र शामिल करें। पूर्णिमा के दिन चाहे आप व्रत रखें या न रखें, घर में खीर और पूड़ी जरूर बनाएं। विष्णु भगवान को भोग लगाना शुभ माना जाता है। आप सुबह या शाम जब भी समय मिले तुलसी पत्र डालकर भोग अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन पालन किए जाने वाले सभी नियमों और विधियों को हम आपको बता रहे हैं, जिनका पालन करके पूजा करें। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो फलाहार कर सकते हैं या निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा और क्षमता पर निर्भर करता है। शाम को फिर से पूजा, आरती और कथा की जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। इसे आप स्वयं पढ़ सकते हैं या किसी ब्राह्मण से सुन सकते हैं। इस दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा की जाती है। हालांकि मंगलवार और रविवार को पीपल की पूजा नहीं की जाती। इसलिए ध्यान दें कि यदि आप पूजन कर रहे हैं तो सूर्योदय से पहले करें तो और भी अधिक शुभ होता है। पीपल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इसे सुबह जलाएं, अन्यथा दिन में किसी भी समय दीपक जला सकते हैं। पूजा के समय गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। इससे घर और वातावरण पवित्र होता है। कई लोग पूछते हैं कि पूर्णिमा के दिन दान करने के बाद तुरंत ब्राह्मण को देना चाहिए या बाद में भी दे सकते हैं। इसका उत्तर है, अगर तुरंत देना संभव हो तो जरूर दें, लेकिन अगर तुरंत न दे सकें तो घर में ज्यादा दिनों तक न रखें। यदि आप कुछ दिन बाद दान कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा अतिरिक्त धन या वस्त्र आदि जोड़ दें ताकि यह और भी पुण्यकारी हो जाए। अब आगे जानते हैं कि 2025 में पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, चंद्रोदय का समय क्या होगा और स्नान पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आपको बता दें, पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:57 से प्रारंभ होगी और 12 फरवरी बुधवार को शाम 7:02 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार 12 फरवरी बुधवार को पूर्णिमा व्रत, स्नान, दान और सभी धार्मिक कार्य किए जाएंगे। अब चंद्रोदय का समय जान लेते हैं। चंद्रमा का उदय शाम 6:14 पर होगा। इस समय आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। स्नान, दान और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:02 से 6:01 तक रहेगा। इस दौरान स्नान करके पूजा करें, हवन करें, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें, भोग अर्पित करें, प्रसाद वितरण करें और आरती करें। इसके बाद रात को जमीन पर बिछावन लगाकर विश्राम करें, जिससे आपकी संपूर्ण पूजा विधि पूरी हो जाएगी। इस दिन श्री गणेश जी की भी पूजा करना अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि बुधवार के दिन पड़ रही है और बुधवार गणपति बप्पा को समर्पित है। उनकी आराधना करने से सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। इसलिए सच्चे हृदय से श्री हरि विष्णु और श्री गणेशाय नमः का स्मरण करें। अब हम आपको पूर्णिमा के दिन गौ माता से जुड़ा एक उपाय बताते हैं। जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी देखभाल अच्छे से करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को केवल बछड़े से बचा हुआ दूध ही ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग एक बार गाय को दुहने के बाद बछड़े के लिए छोड़ा गया दूध भी निकाल लेते हैं, जो घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से पाप कर्मों की वृद्धि होती है और जीवन में बाधाएं आती हैं। इसके अलावा गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर बैठना महापाप कहा गया है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। गाय और नंदी को देव स्वरूप माना गया है,
क्योंकि महादेव स्वयं नंदी पर सवारी करते हैं। शास्त्रों में गाय के दान को भी बहुत पुण्यदायी बताया गया है, लेकिन बीमार और बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा इस संदर्भ में प्रसिद्ध है, जिसमें नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय दान करने पर आपत्ति जताई थी। जो लोग दूध देने वाली गाय और बछड़े सहित गाय का दान करते हैं, वे महान पुण्य के भागी बनते हैं और स्वर्ग में स्थान पाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से होने पर पितृदोष बनता है। ज्योतिष में सूर्य को पिता और मंगल को रक्त से जुड़ा माना जाता है। यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो और मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन किसी भी विशेष दिन, पूर्णिमा या अमावस्या पर रोटी, गुड़ और चारा खिलाने से लाभ होता है। हर मांगलिक कार्य में गौ माता से जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, वहां के सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गाय के कूबड़ को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यदि जन्मपत्री में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में जा रहा हो और यात्रा के समय सामने गौ माता आ जाए तो उसे अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। यह शुभ संकेत होता है और आपकी यात्रा सफल होती है। यदि यात्रा के दौरान गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे तो इसे भी शुभ माना जाता है, जो सफलता का संकेत देता है। गाय को रोटी खिलाने के नियमों का विशेष ध्यान रखें। ताजी रोटी ही खिलाएं, क्योंकि बासी रोटी देने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है और कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। कई लोग खराब फल सब्जियां गाय को खिला देते हैं, जो गलत है। गाय को हमेशा शुद्ध और ताजा भोजन ही देना चाहिए। आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं और गौ माता के चरण स्पर्श करें। इससे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि संभव हो तो 7 बार गाय की परिक्रमा करें। यह अत्यंत शुभ होता है। गाय को रोटी खिलाते समय उसमें हल्दी, मिश्री, घी